गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं अपना इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन, जिसका नेम है द एलिफेंट एंड द पॉट्स। अब देखिए ये स्टोरी किसके बारे में है। जैसे हम लोग को नेम से पता चल रहा है, एलिफेंट और पॉट्स के बारे में स्टोरी है। पॉट का मतलब क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को, फ्लावर पॉट्स होते हैं, है ना, गमले वगैरह, उनको पॉट बोलते हैं। चलो फिर स्टोरी अपनी स्टार्ट करते हैं। Once there lives a potter named Valen in a village called Polior। अब देखो क्या था कि एक बार की बात है, once there lives a potter। potter का मतलब क्या है, जो ये इस तरह की चीज़ें बनाता है, ठीक है, मटके वगैरह ये सब चीज़ें जो बनाते हैं, पॉट्स जो बनाते हैं उनको पॉटर बोलते हैं। जिसका नाम क्या था, वेलन नाम था उसका। वो कहाँ पर रहता था, एक गांव था जिसका नाम था पुलियोर। उस गांव में वो रहता था। पुलियोर गांव में वेलन नाम का एक पॉटर रहता था, ठीक है। उसके बाद देखिए, ही वॉज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हिज सन्स वेडिंग। अब क्या था, उसके बेटे की शादी थी, तो वो शादी के लिए तैयारियों में लगा हुआ था। ही प्लान टू हैव अ ग्रांड प्रोसेशन ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग। अब उसने क्या प्लान किया कि शादी की जो रात है उस दिन हम बहुत ही बड़ा, प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेशन का मतलब है कि बारात, है ना। तो उसने सोचा, उसने प्लान किया कि एक बहुत ही धूमधाम से हम बारात लेके जाएंगे। तो वो उसी की तैयारियों में लगा हुआ था। He wished to take his son and the bride on an elephant's back round the village in a procession। वो क्या सोचता है, देखो क्या था, जब उसके बेटे की शादी थी तो उसने सोचा कि वो बहुत ही ग्रैंड अरेंजमेंट्स करेगा, है ना, जो बारात होगी वो भी बहुत ही धूमधाम से जाएगी। तो वो इन सब चीज़ों की प्लानिंग कर रहा था। तो फिर उसने क्या प्लान किया, उसने प्लान किया कि उसका जो उसका बेटा था और उसकी जो दुल्हन थी, उसने सोचा कि दूल्हा दुल्हन को हम कहाँ कैसे लेके आएंगे, एलिफेंट्स की बैक पर लेके आएंगे, मतलब हाथी पर बिठा करके हम उन लोगों को लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से उसने प्लानिंग की, ठीक है। बारात जो है वो हाथी पर बैठ करके, नॉर्मली हम लोग क्या होता है, घोड़े पे बैठ के जाता है ना दूल्हा, लेकिन उसने क्या सोचा कि हाथी पर बिठा करके हम उसको लेके जाएंगे, ओके। उसके बाद देखिए, ओनली वन मैन इन द विलेज हैड एन एलिफेंट। अब देखो क्या था, उस गांव में केवल एक घर में हाथी था। किसी के पास भी हाथी नहीं था वहाँ पर, क्योंकि गांव में लोग मोस्टली इतने अमीर नहीं होते हैं ना, सबके पास हाथी वगैरह तो नहीं हो सकते। तो वहाँ पे केवल एक ही के पास हाथी था, एक ही इंसान के पास हाथी था। किसके पास था, देखिए, द मनी लेंडर मानिकचंद। जो मनी लेंडर था, जो सेठ वगैरह होते हैं ना गाँव में, तो उनमें से किसी एक के पास हाथी था, जिसका नाम क्या था, मानिकचंद नाम था उस मनी लेंडर का। उसके पास हाथी था। वेलन वेंट टू हिम एंड सेड। वेलन उसके पास जाता है और क्या बोलता है, वो कहता है, सर मे आई बोरो योर एलिफेंट फॉर माई सन्स वेडिंग प्रोसेशन। अब वो उससे पूछता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं अपने बेटे की बारात के लिए आपके हाथी को ले जा सकता हूँ। तो उससे रिक्वेस्ट करता है, वो कौन करता है, वेलन करता है, मनी लेंडर से रिक्वेस्ट करता है। द मनी लेंडर एग्रीड टू लैंड हिम हिज एलिफेंट। अब जो मनी लेंडर है वो एग्री कर देता है, वो कहता है ठीक है कि आप ले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए, ऑन द डे ऑफ द वेडिंग। अब क्या होता है, शादी वाले दिन क्या होता है, द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम। अब देखो ब्राइड का मतलब क्या होता है, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन को बोलते हैं, ठीक है, जो, और ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा। तो फिर वेंट राइडिंग ऑन द एलिफेंट। अब क्या होता है, शादी वाले दिन प्रोसेशन जब चल रहा था, तो फिर जब बारात जा रही थी, जब बारात वापस आई, तो फिर जो दूल्हा और दुल्हन है वो किस पर बैठ करके आए थे, एलिफेंट के ऊपर बैठ करके आए थे, ठीक है। उसके बाद ऑल द गेस्ट वॉकड बिहाइंड स्लोली। जो भी क्या कहते हैं, गेस्ट मतलब मेहमान जो भी थे ना, वो धीमे धीमे चल रहे थे। अब जब आपने देखी होंगी बारात वगैरह तो धीमे धीमे चलते रहते हैं सभी लोग, लिसनिंग टू द स्वीट म्यूज़िक। अब शादी है भाई, तो गाना बजाना तो हो गई, तो सभी लोग गाना बजाना चल रहा था। उसके साथ में सभी जो भी गेस्ट वगैरह थे पीछे पीछे चल रहे थे। आगे हाथी जा रहा था, जिस पर कौन बैठा हुआ था, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम बैठे हुए थे। वॉट अ ग्रांड प्रोसेशन इट वॉज। कितना ग्रांड का मतलब क्या होता है, भव्य, शानदार। कितनी शानदार बारात थी वो, क्योंकि गाँव उस टाइम पे किसी के यहाँ भी इस तरह हाथी पर बैठ करके दूल्हा दुल्हन नहीं आए होंगे। तो ये एकदम नई चीज़ थी सभी लोगों के लिए, और बहुत ही ग्रांड प्रोसेशन रहा था उनका, जो बाराती बहुत ही भव्य थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाउ हैप्पी एवरीवन वॉज। सभी कितने खुश थे, है ना, हाउ हैप्पी एवरीवन वॉज। आफ्टर द प्रोसेशन, अब क्या होता है, बारात के बाद क्या होता है, व्हेन वेलन वॉज टेकिंग द एलिफेंट बैक टू द मानिकचंद हाउस, द एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड। अब क्या होता है, देखिए, शादी वाली सब अच्छे से निपट जाती है उनकी। उसके बाद जब मानिकचंद जो है वो एलिफेंट को वापस मनी लेंडर के पास पहुंचाने के लिए जा रहा था, तो उसी टाइम क्या हुआ, जो एलिफेंट है वो एकदम से गिर जाता है और गिर के मर जाता है। कोई प्रॉब्लम हुई होगी उसको, तो वो गिर करके मर जाता है। देन क्या होता है, वेलन वॉज शॉक्ड एंड वेरी सैड। इसके बाद जो वेलन था वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, उसे मतलब वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया, अचानक से कैसे इसकी डेथ हो गई, एलिफेंट की डेथ अचानक से कैसे होगी, समझ ही नहीं आता है उसे कुछ।
ही रश टू मानिकचंद एंड रिपोर्टेड दिस। उसके बाद वो जाता है मानिकचंद के पास। मानिकचंद कौन था बताओ? मनी लेंडर का नाम था ना मानिकचंद। तो वो उसके पास जाता है और उसको इस बारे में जानकारी देता है, रिपोर्ट करता है उनको जा कर के। सर आई एम वेरी सॉरी। अब वो उससे कहता है सर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ ए सडन। आपका जो हाथी था वो एकदम से मर गया, उसकी एकदम से डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए आई विल गिव यू द प्राइस ऑफ द एलिफेंट। अब वो क्या बोलता है कि आपके हाथी की तो डेथ हो चुकी है, मैं आपको हाथी तो नहीं लौटा सकता क्योंकि वो मर चुका है, इसलिए मैं आपको उसके बदले में उसका पेमेंट कर देता हूँ। उसका जो एलिफेंट का जितना भी प्राइस आप बताएंगे मैं उसे पे कर दूँगा। ठीक है, देन देखिए और आई विल गेट यू एन अनदर एलिफेंट, या फिर मैं आपके लिए एक दूसरा हाथी आपको ला के दे दूँगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो कहता है मैं सच में बहुत दुखी हूँ, मुझे सच में माफ़ कर दीजिए। वो मतलब बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। ओके, उसके बाद मानिकचंद वॉज वेरी सैड। मानिकचंद बहुत ही सैड हो जाता है, बट डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम द वेलन। लेकिन वो कहता है कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा हाथी ही वापस करो। वो मतलब ज़िद्दी हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे आपके पैसे वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, मुझे केवल और केवल अपना हाथी चाहिए। ही वॉन्टेड ओनली हिज ओन एलिफेंट एंड नॉट एनी अदर। और वो ये भी कंडीशन रखता है कि मुझे कोई दूसरा हाथी नहीं चाहिए, मुझे अब मेरा खुद का हाथी ला करके दो। ठीक है, अब बताओ वो हाथी, उस हाथी की तो डेथ हो चुकी थी, अब वो वापस से कहाँ से लेकर आएगा? ठीक है, वैलन प्लीडेड विद हिम बट मानिकचंद वॉज वेरी स्टबॉर्न। अब देखो वैलन क्या कहता है, उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, बहुत उसे मनाता है, लेकिन जो मानिकचंद है वो उसकी एक भी बात सुनता ही नहीं है। वो कहता है नहीं, मुझे तो मेरा ही हाथी चाहिए, कहीं से भी ला के दो। वो स्टबॉर्न हो जाता है। स्टबॉर्न का मतलब क्या होता है? ज़िद्दी हो जाता है। गिव मी बैक माई एलिफेंट और आई विल टेक यू टू द कोर्ट सैड ही। अब वो क्या बोलता है, या तो मुझे मेरा हाथी वापस कर दो ला करके कहीं से भी, या फिर मैं तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊँगा। वो क्या कहता है कि मैं कोर्ट में जाकर के कंप्लेन करूँगा, तो मैं वहाँ तक घसीट के लेके जाऊँगा। मानिकचंद कंप्लेन टू द जज दैट वैलन डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट। अब वो जाता है कोर्ट में, क्योंकि जो वैलन है उसके पास हाथी तो था नहीं उसका, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी। तो फिर जो मानिकचंद है वो जाके कंप्लेन करता है कोर्ट में और जज को बोलता है कि जो वैलन है वो उसका एलिफेंट वापस नहीं कर रहा है, वो रिटर्न नहीं कर रहा है उसको। वैलन एक्सप्लेन टू द जज योर ओनर इट इज़ ट्रू आई बोरोड हिज एलिफेंट एंड टुक इट इन द प्रोसेशन। अब वैलन क्या बोलता है? वैलन कहते हैं कि योर ऑनर, ये सही बात है कि मैंने इनसे इनका एलिफेंट उधार लिया था और उसको प्रोसेशन में लेकर के भी गया था, बट इट डाइड सडनली। लेकिन क्या होता है कि वो अचानक से ही मर गया। ठीक है, उसकी सडनली डेथ हो गई। देन क्या हुआ? आई डिड नॉट किल इट, मैंने उसे नहीं मारा। आई एम वेरी सॉरी, मुझे सच में माफ़ कर दीजिए, मतलब मैं सच में दुखी हूँ कि वो उसकी अचानक से डेथ हो गई। आई एम रेडी टू पे द प्राइस, और मैं इनका पेमेंट करने के लिए भी तैयार हूँ। उसके बाद क्या होता है देखिए,
देखिए फिर क्या होता है, जो वैलन है वो कहता है योर ऑनर से कि सर ये मेरी गलती इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि वो जो एलिफेंट उसकी सडनली डेथ हो गई, लेकिन मैं उसका प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हूँ। प्लीज़ योर ऑनर मेक हिम एग्री टू दिस। प्लीज़ आप इनसे बोलिए कि ये इस बात पर एग्री कर जाएं, मतलब कि क्योंकि मैं एलिफेंट तो इनका वापस नहीं कर सकता बिकॉज उसकी डेथ हो चुकी है, इसलिए वो मैं इनका प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ, मैं इनका पेमेंट पूरा कर दूँगा। द जज सेड टू मानिकचंद, जज क्या बोलते हैं मानिकचंद से, वो कहते हैं योर एलिफेंट डाइड सडनली, आपके एलिफेंट की जो डेथ हुई है वो सडनली हो गई है, इसमें वैलन की कोई भी गलती नहीं है। यू मस्ट एक्सेप्ट मनी और अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस, आपको इसके बदले में या तो आप प्राइस एक्सेप्ट कर लो, मनी एक्सेप्ट कर लो, या फिर आप क्या करो, कोई दूसरा एलिफेंट आपको वैलन ला करके देगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। बट मानिकचंद वुड नॉट लिसन टू द जज, लेकिन मानिकचंद जज की बात भी नहीं सुनता है। वो क्या कहता है, ही सेड योर ओनर ही बोरोड द एलिफेंट फ्रॉम मी, ही मस्ट रिटर्न ओनली दैट एलिफेंट, इन्होंने मुझसे मेरा एलिफेंट उधार लिया था, वो उसे बोरो किया था, तो फिर इन्हें वही एलिफेंट मुझे वापस करना चाहिए। द जज आस्क दैम टू कम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जज क्या बोलते हैं, ठीक है तो मैं आपकी बात समझ गया, अब आप जाओ अगले मॉर्निंग में, मतलब कल आना, कल सुबह आ जाना मेरे पास वापस से। देन ही कॉल्ड वेलन एंड सेड, उसके बाद क्या करते हैं जज, उसके बाद वो मानिकचंद को तो भेज देते हैं वापस से, लेकिन वेलन को बुलाते हैं और उससे कहते हैं डोंट कम टू द कोर्ट इन द मॉर्निंग, कल तुम सुबह कोर्ट में मत आना, स्टे इन योर हाउस, अपने घर पर ही रहना, कीप योर पॉट्स नियर द डोर एंड क्लोज इट, और एक काम करना अपने कुछ पॉट्स को, क्योंकि वो पॉटर था उसके पास पॉट्स तो डेफिनेटली होंगे ही, वो बोलता है कीप योर पॉट्स नियर द डोर एंड क्लोज इट, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देना और उनके पीछे क्या लगा देना, पॉट लगा देना, पॉट्स को रख देना। आई विल आस्क मानिकचंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू, मैं कल मानिकचंद से कहूँगा कि वो तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे घर पर जाए, उसके बाद ही विल ओपन द डोर इन ए हरी एंड ऑल द पॉट्स विल बी ब्रोकन, फिर जब वो तुम्हारे घर जाएगा ना तुम्हें बुलाने के लिए, तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलेगा और तभी क्या होगा, क्योंकि दरवाजे के पीछे तो तुमने पॉट लगा के रखे होंगे, तो जो पॉट्स हैं वो टूट जाएंगे। देन शाउट एंड कॉल द नाइबर्स, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम चिल्लाने लगना, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से, और अपने पड़ोसियों को, नाइबर्स मतलब क्या होता है पड़ोसी, और चिल्ला चिल्ला के सारे पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेना। देन टेल देम योर पॉट्स वर ब्रोकन बाय मानिकचंद, और उन सभी को बुला करके बताना कि तुम्हारे जो पॉट्स हैं वो किसने तोड़े हैं, मानिकचंद ने तोड़ दिए हैं। ही विल ऑफर यू मनी फॉर द पॉट्स, ऑफर है ये, ही विल ऑफर यू मनी फॉर द पॉट्स, डोंट एक्सेप्ट इट, कम एंड रिपोर्ट इट टू मी। अब वो क्या बोलते हैं, वो तो ना मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। जज जो है वो वेलन से कहता है कि अभी तुम जाओ घर पर और फिर कल तुम कोर्ट में मत आना, घर पर ही रहना अपने, उसके बाद क्या मैं उसको मानिकचंद को भेजूंगा तुम्हारे घर पे, किस लिए भेजूंगा, तुम्हें बुलाने के लिए भेजूंगा, लेकिन तुम उससे पहले काम ये करना, अपने घर के दरवाजे के पीछे पॉट्स को रख देना, ताकि मानिकचंद जब तुम्हें बुलाने के लिए आए ना, जैसे वो दरवाज़ा खोले वैसे वो सारे पॉट्स टूट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो तुम्हें उसके बदले में कुछ ऑफर करेगा प्राइस, तुम उसका पेमेंट जब करेगा तो तुम उसको एक्सेप्ट मत करना, ठीक है, और मेरे पास आ जाना कोर्ट में वापस से कंप्लेन लेकर के, ठीक है। देन क्या होगा, वेलन क्या करता है, वेलन सेम वही करता है, फिर क्या होता है, वेलन डिड एज द जज टोल्ड हिम, वेलन ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कि जज ने उसको करने के लिए बोला था। ही हॉल्ड ओ माई पॉट्स माई प्रीसियस पॉट्स, जब मानिकचंद उसको बुलाने उसके घर पर जाता है तो वो जोर से चिल्लाता है ओ माई पॉट्स माई प्रीसियस पॉट्स माई फोर फादर्स पॉट्स, अब वो चिल्लाने लगता है, क्या बोलता है, अरे मेरे सारे गमले, मेरे बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस गमले थे, वो बहुत महंगे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, मेरे फोर फादर्स के ज़माने के पॉट्स थे, वो फोर फादर मतलब क्या होता है, पूर्वज में, हमारे पूर्वजों के ज़माने के गमले थे वो, ऑल ब्रोकन बाय दिस मैन, सारे तुमने तोड़ दिए। मानिकचंद कहता है आई विल गिव यू मनी और आई विल बाई यू न्यू पॉट्स, अब मानिकचंद उसको क्या बोलता है कि हाँ मेरी गलती है, पॉट्स टूट गए मुझसे, या तो मैं तुम्हें नए पॉट्स ला करके दे दूंगा या फिर तुम मनी एक्सेप्ट कर लो। बट वेलन सेड, लेकिन वेलन रिफ्यूज़ कर देता है, वो क्या बोलता है, नो नो आई वॉन्ट ओनली माई पॉट्स, मुझे केवल मेरे ही पॉट्स चाहिए, दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, ये मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है, हमारी संपत्ति है। आई विल टेक यू टू द कोर्ट फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए कोर्ट तक लेकर के जाऊँगा। द जज लिसन टू द वेलेंस केस, जज जो है पहले उन्होंने मानिकचंद का केस सुना था, वो वेलेंस का केस भी सुनते हैं, वो क्या बोलते हैं, ही टर्न टू द मानिकचंद एंड सेड, अब वो मानिकचंद से कहते हैं व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहना चाहोगे, यू मस्ट रिटर्न द सेम पॉट्स टू द वेलन, अब तुम्हें भी सेम पॉट्स को वापस करना चाहिए वेलन को, जैसे कि तुम डिमांड कर रहे थे कि तुम्हारा जो एलिफेंट था वही वापस करे वेलन, ऐसे ही अब तुम भी जो वेलन के पॉट्स हैं उनको वापस करो।
मानिकचंद रियलाइज हिज मिस्टेक। अब मानिकचंद को समझ में आता है कि जो चीज़ टूट चुकी है या फिर जिसकी डेथ हो चुकी है वो वापस नहीं आ सकती ना, तो उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो जाती है। द जज सेड इफ़ यू रिटर्न द सेम पॉट्स टू द वेल एंड ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू। अब जज क्या बोलते हैं, इफ़ यू रिटर्न द सेम पॉट्स टू द वेल एंड, अगर तुम वेलन के पॉट्स उसे वापस कर दोगे तो तभी तुम्हें तुम्हारा एलिफेंट वापस मिलेगा, ठीक है। दिस वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एलिफेंट की भी डेथ हो चुकी है और जो पॉट्स हैं वो भी टूट चुके हैं, ब्रोकन हो चुके हैं। पुअर मानिकचंद हैड टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग। अब क्या होता है, देखो पहले तो तब भी वेलन उसको ऑफर कर रहा था कि या तो आप प्राइस एक्सेप्ट कर लो या फिर हम तुम्हें नया एलिफेंट देंगे, लेकिन अब जज ने क्या डिसाइड किया, जज ने बोला अगर तुम उसके पॉट वापस करते हो तो ही तुम्हें तुम्हारा एलिफेंट वापस मिलेगा। तो फिर जो मानिकचंद है उसको उसका मनी भी वापस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी सिली ऑब्स्टिनेसी, मतलब कि उसके ज़िद्दीपन की वजह से, उसकी फालतू की डिमांड की वजह से ना तो उसको पैसे मिलते हैं और ना ही उसको एलिफेंट मिलता है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी जो कंप्लीट हो गई है। ओके, आई होप आप सभी को लेसन समझ में आया होगा, आपने सभी ने अच्छे से पढ़ा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।